जर्मनी को रूस के हमले का डर है। जर्मनी में दिखा रूस का जासूसी ड्रोन। रूसी ड्रोन दिखने से जर्मनी में खासी दहशत है। ड्रोन के जरिए रूस लगातार जासूसी कर रहा है, इस बात का अंदेशा है। रूसी ड्रोन दिखने के बाद म्यूनिख एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। तो रूस के ऊपर लगातार यूरोपीय देशों की ड्रोन के जरिए जासूसी के आरोप लग रहे हैं और अब जर्मनी में रूसी ड्रोन को लेकर दहशत है। तो देखिए, जर्मनी में ड्रोन पहुंचे हैं, नाटो देश अलर्ट हो चुके हैं और एक बार फिर जर्मनी का बहुत कड़ा रुख रूस के लिए सामने आ रहा है। जर्मनी के म्यूनिख में दिखा रूस का जासूसी ड्रोन। रूसी ड्रोन दिखने के बाद म्यूनिख एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। जर्मनी के श्लेस्विग होल्स्टाइन शहर के ऊपर भी ड्रोन दिखा है। जर्मनी के टिसेनकोप शिपयार्ड के ऊपर रूसी ड्रोन नजर आया है। हाइडे रिफाइनरी और हैम्बर्ग एयरपोर्ट के करीब भी ड्रोन दिखने से जर्मनी में हड़कंप मचा हुआ है। मिलिट्री बेस, टेस्टिंग ग्राउंड, लॉजिस्टिक रूट की जा रही है जासूसी, ऐसा कई रिपोर्ट्स बता रही हैं। जर्मनी में हथियारों पर ड्रोन से रूसी एजेंट्स नजर रख रहे हैं और इसी वजह से जर्मनी में दहशत देखी जा रही है रूसी ड्रोन की। और वहीं डेनमार्क से अहम खबर है, डेनमार्क में रूसी ड्रोन घुसपैठ पर पुतिन का बड़ा बयान आ गया है। एक इंटरव्यू के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, अब डेनमार्क के ऊपर ड्रोन नहीं उड़ाएंगे, हमारे पास लिस्बन तक पहुंचने वाले ड्रोन नहीं है। मनीष, कुछ डिकोड कीजिए व्लादिमीर पुतिन के इस बयान को। मुस्कुराते मुस्कुराते वो दरअसल अपनी क्षमताओं का भी प्रदर्शन करते नजर आए, शक्ति का भी प्रदर्शन करते नजर आए, लेकिन अब कह रहे हैं कि यूरोपीय देशों में रूस ड्रोन नहीं भेजेगा। क्या मतलब है इसका? देखिए, ये वाकई में दिलचस्प मामला है। पहली बात तो मैं करूं कि जब राष्ट्रपति पुतिन से सवाल किया गया तो सवाल ही बहुत मजाकिया और तंज वाला था कि मिस्टर प्रेसिडेंट, यूरोप में आप प्लीज ड्रोन मत भेजा करें। मतलब यूरोप में बहुत केओस हो जाता है। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि ठीक है, अब मैं ड्रोन नहीं भेजूंगा। और वैसे हमारे पास, फिर उन्होंने ये भी कहा कि वैसे सीरियसली हमारे पास लिस्बन तक भेजने वाले ड्रोन नहीं है, हमारे पास लंबी दूरी के मिसाइल हैं, ड्रोन नहीं है। यानी हमको जब भेजना होगा तो हम ड्रोन नहीं भेजेंगे, मिसाइल भेजेंगे। लेकिन जिस तरह की घटनाक्रम पिछले दिनों देखने को आ रहा है, जैसे रात की खबर आपने दिखाई कि कैसे जर्मनी में म्यूनिख एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा उस ड्रोन की वजह से, या इससे पहले डेनमार्क में हुआ या कई और दूसरे देशों में हुआ, तो ये ड्रोन को लेकर जो एक तरह कहें कोहराम मचा हुआ है, जिसको लेकर पुतिन ने कहा कि किसी जमाने में यूरोप में यूएफओ मिला करते थे, आजकल रहस्यमयी ड्रोन मिल रहे हैं। हर उड़ता हुआ ड्रोन रूसी ड्रोन नहीं होता है, कुछ दूसरे ड्रोन भी हो सकते हैं, या यूरोप में भी कुछ अंदर खाने की साजिश हो सकती है। मुझे लगता है कि इस वक्त वैश्विक समुदाय को इसकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए कि ये ड्रोन किसका है, क्योंकि यही ड्रोन तीसरे विश्व युद्ध को शुरू कर सकता है अगर इतना ज्यादा कंफ्यूजन और इतना ज्यादा मिसट्रस्ट रहा तो। बहुत बड़ी बात आपने बोली है कि इस बार ड्रोन नहीं, बल्कि अगर इस बार कुछ भेजा जाएगा तो ऐसी चीज भेज सकते हैं जिससे होगा महाविध्वंस। कागजी शेरपा ट्रंप को पुतिन का जवाब, हम आत्मविश्वास के साथ नाटो से लड़ रहे हैं। रूस कागजी शेर तो नाटो क्या है, ये पुतिन की तरफ से कहा गया है। रूस का नाम लेकर नाटो हथियार खरीद रहा है, यूरोप सेना तैयार कर रहा है, रूस इसका जवाब देगा। तो नाटो में रूस का बड़ा खौफ देखने को मिल रहा है। पुतिन की तरफ से जो 5 बड़ी बात है कही गई वो आप देखिए। नंबर 1, युद्ध का खौफ दिखाकर हथियार खरीद रहा है लगातार यूरोप। नंबर 2, बार बार युद्ध की बात करके डर का माहौल बनाया जा रहा है। नंबर 3, यूरोप तेजी के साथ जंग के लिए अपनी सेना को तैयार कर रहा है। नंबर 4, रूस इसका जवाब भी बहुत बड़ा और फौरन देने वाला है। नंबर 5, नाटो पर हमले के लिए रूस कोई प्लान नहीं बना रहा है। जरूरी बात आप समझिए, पुतिन ने नाटो से कहा है कि शांत हो जाओ और चैन से सो जाओ। मायने आप समझिए, जंग की तैयारी कर रहे यूरोप को शांत रहने की नसीहत दी है। जंग हुई तो रूस की फौज यूरोप पर बहुत ज्यादा भारी पड़ेगी। निनासिर सर, कैसे आप इस पूरे बयान को आप डिकोड करें, क्योंकि जहां एक तरफ व्लादिमीर पुतिन ये बोल रहे हैं कि भाई शांत हो जाओ, इतना क्यों युद्ध का माहौल बनाया जा रहा है, वहीं वो ये बोल रहे हैं कि अगर हिमाकत की तो फिर यूरोप बचने वाला नहीं है। देखिए, तीनों के पहलू अलग अलग हैं, अमेरिका, रशिया और यूरोप। पहले हम पुतिन के पहलू पे आते हैं। पुतिन नहीं चाहते कि ये जंग अब आगे बढ़े और यूरोप के साथ लड़ाई हो, पर पुतिन जानते हैं कि अगर यूक्रेन से लड़ने में इतनी दिक्कत आ रही है तो कन्वेंशनल वॉर, टैंक,
मिसाइल, फौज के साथ वो नहीं लड़ सकते। वो सीधा पहले न्यूक्लियर स्ट्राइक ही करेंगे और उससे खतरा बढ़ जाता है। इसको अंग्रेजी में न्यूक्लियर एयर ट्रिगर कहते हैं। ट्रिगर गोली का जो बंदूक का ट्रिगर होता है उसके ऊपर हाथ है। पर यूरोप को क्या मिलता है? यूरोप को अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए एक मौका है, वो दिखाना चाहती है रशिया को उसकी जगह। पर अमेरिका को, मेरे को लगता है हम लोग एक असेसमेंट नहीं कर रहे। सबसे ज़्यादा फायदा अमेरिका को होगा अगर रशिया और यूरोप लड़ते हैं, क्योंकि वो दोनों खत्म हो सकते हैं और अमेरिका एक नंबर 1 पावर और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। और इसमें चौथा एक पहलू, जो इमीडिएट पहलू ये है कि क्या यूरोप के पास क्षमता भी है रशिया के साथ लड़ने की। हम जर्मनी, जो यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री है, उसको देख ले, 2 लाख सोल्जर हैं उनके पास, ना न्यूक्लियर वेपन्स हैं। नेटो की गारंटी तब तक ही रहेगी जब तक अमेरिका चाहेगा। तो मेरे को लगता है कि यूरोप अपना जरा ज्यादा हाथ खेल रहा है, उतरे उसके पास कार्ड्स नहीं है। बिल्कुल, यूरोप के हाथ जल सकते हैं इस लड़ाई में, इस जंग में, इसके पूरे आसार नजर आ रहे हैं। और देखिए, एक अहम खबर खार्किव से आ रही है। यूक्रेन के खार्किव पर रूस ने कर दिया है बारूदी प्रहार। खार्किव में यूक्रेनी ट्रेन पर ड्रोन हमला हो गया। ड्रोन हमले में पैसेंजर ट्रेन को नुकसान पहुंचा है। ट्रेन के कई डिब्बे इस हमले में क्षतिग्रस्त हो गए। तस्वीरें आप देखिए, एक पैसेंजर ट्रेन पर ड्रोन हमला हुआ है। और एक और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका के पूर्व कमांडर का बहुत बड़ा दावा सामने आ रहा है। रूस यूक्रेन जंग के लिए यूरोप जिम्मेदार है। यूरोप की वजह से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, स्कॉट रिटर की तरफ से कहा गया है। ये यूरोप ने यूक्रेन को जंग के लिए भड़काया, स्कॉट रिटर ये बोल रहे हैं। यूरोप की वजह से युद्ध नहीं रोका जा सका है। मौजूदा हालात के लिए भी यूरोप को जिम्मेदार बताया। बड़ी खबर है रूस से तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी को लेकर। हम पूरे यूरोप को तबाह कर सकते हैं। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन पर टेंशन। रूसी एडमिरल सर्गेई अवाक्यंस ने कहा, हमारा जवाब निर्णायक और विनाशकारी होगा। तो सवाल यह है कि जो यूरोप, नाटो और रूस के बीच में तल्खी नजर आ रही है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 तय है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? पहली ब्रेकिंग क्या है? यूक्रेन पर ट्रंप के फैसले से रूस और अमेरिका में टेंशन बहुत ज्यादा हाई है। दूसरी ब्रेकिंग क्या है? रूस ने अमेरिका को तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे डाली है। तीसरी ब्रेकिंग, रूस ने कहा है कि लॉन्ग रेंज की आपूर्ति पर आप विनाश तय मानिए। बड़ी बात क्या है? यह धमकी पुतिन के सबसे करीबी एडमिरल की तरफ से दी गई है। पूर्व एडमिरल सर्गेई अवाक्यंस कई ऑपरेशंस में शामिल रह चुके हैं और उनकी तरफ से यह कहा गया है। जी, और देखिए, एक अहम जानकारी और आपको दे दें। पश्चिम को रूस की धमकी की वजह यह भी है कि अमेरिका यूक्रेन को मदद देने के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग का प्लान तैयार कर चुका है। अमेरिका के टोही विमान रूस के आसपास काला सागर, बाल्टिक सागर और कारा सागर में रूस की रेकी करेंगे। रूस के सामरिक ठिकानों का इंटेलिजेंस जुटाकर यूक्रेन के साथ साझा कर दिया जाएगा। इससे यूक्रेन को रूस पर डीप स्ट्राइक करने में मदद मिलेगी। सटीक इंटेलिजेंस मिलने के बाद रूस पर लॉन्ग रेंज हमले किए जाएंगे, यानी रूस के तमाम शहरों में फिर हमला करने में कामयाब हो सकता है यूक्रेन। और यह स्थिति कितनी विनाशकारी साबित हो सकती है, यह मनीष से बेहतर कोई बता नहीं सकता। मनीष, कैसे आप एनालाइज करेंगे मौजूदा स्थिति को, और क्या अब बहुत विध्वंसकारी मोड़ पर यह जंग जाती हुई नजर आ रही? देखिए, स्थिति वाकई गंभीर है, क्योंकि अब अमेरिकी इंटेलिजेंस शेयर नहीं करेंगे बल्कि कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब नाटो के ईस्टर्न सेंट्री के तहत एयर पुलिसिंग की जा रही है, जहां पर नाटो के विमान रूस की सीमा पर लगातार उड़ रहे हैं, तो वहां नाटो के विमान, जिसमें सबसे ज्यादा अमेरिकी जासूसी टोही विमान है, वो लगातार रूस और बेलारूस में जो सैन्य मूवमेंट हो रहा, उन गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं और उसके बारे में एक एक जानकारी दे रहे हैं। आपने देखा कि बहुत से ऐसे रूस के मिलिट्री बेस या एयर बेस जिनको अटैक किया गया, जो यूरोप के बॉर्डर पर थे। उसकी वजह यही है क्योंकि एक के बाद एक इंफॉर्मेशन मिल रहा है यूक्रेन को और फिर और उसका वो इस्तेमाल भी हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस बात की काफी गुंजाइश है कि एक छोटा सा मिस कैलकुलेशन इस जंग के स्केल को बहुत बड़ा कर सकता है। बिल्कुल, एक छोटी सी गलती और उसके बाद हो जाएगा महाधमाका। एक और बड़ी खबर, पोल्टावा पर रूस ने दागी इस्कैंडर मिसाइल, यह खबर सामने आ रही है। इस्कैंडर मिसाइल से यूक्रेनी पोस्ट में तबाही मची है, हथियार और गोला बारूद जलकर खाक। रूसी हमले में कई यूक्रेनी सैनिक घायल।
और देखिए इस बीच एक अहम खबर, रूस के सोची पर यूक्रेन ने कर दिया है हमला। सोची में पुतिन की मीटिंग के दौरान अटैक हो गया। हमले के बाद पूरे सोची में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यूक्रेन ने कैसे एक रिहायशी इलाके को टारगेट किया है। और खास बात यह है कि यह अटैक उस वक्त हुआ जब सोची में ही पुतिन एक मीटिंग कर रहे थे।